Dear student, today our lesson is future indefinite tense. The future indefinite tense is used to express the action or event which is likely to happen in future. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस द्वारा ऐसे कार्य को व्यक्त किया जाता है जो कार्य फ्यूचर टाइम में घटित होने वाला होता है या घटित होगा उसके लिए. In this tense we use shall will between the subject and the first form of the verb. सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में हम यानी विल या शैल का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में. हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, रूल फर्स्ट. Normally we use shall with pronouns of first person I and we. I और we के साथ हम सामान्यतया shall का प्रयोग करते हैं. ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं I और we, इनके साथ shall का प्रयोग होता है. नॉर्मली ये सब प्रयोग है. I shall read the novel now. अब मैं उपन्यास पढ़ूंगा. We shall see the picture. टुडे, आज हम पिक्चर देखेंगे. न्यू रूल सेकंड, वी यूज विल विथ द प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन यू. सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो यू है उसके साथ विल लगता है. एंड थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ भी विल लगता है. एंड ऑल नाउंस, और सब प्रकार के नाउंस के साथ यानी सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन सबके साथ ऑल नाउंस के साथ विल का प्रयोग होता है. तो इस प्रकार से यू, ही, सी, इट, दे तथा ऑल नाउंस के साथ विल का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल, दे विल नॉट कम हियर सून. वे यहाँ शीघ्र नहीं आएंगे. शी विल सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाएगी. इन निगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज एडेड आफ्टर शैल विल. निगेटिव सेंटेंसेज में शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं. शी विल नॉट रीड साइंस. आई शैल नॉट विजिट दिल्ली. शी विल नॉट रीड साइंस. आई शैल नॉट रीच दिल्ली. आई शैल नॉट विजिट दिल्ली. In interrogative sentences, will or shall is placed before the subject and the first form of the verb after it. तो इसके मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है. फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है. विल यू यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है. विल यू गो. विल सबसे पहले आया, यू सब्जेक्ट, उसके बाद आया गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. विल यू गो टू कॉलेज टुडे. क्या तुम आज कॉलेज जाओगे. सेकंड, शैल वी प्ले नाउ. क्या अब हम खेलेंगे. वेयर विल ही रीड. वह कहाँ पढ़ेगा. टू एक्सप्रेस थ्रीट, कोई धमकी व्यक्त करने के लिए. टू एक्सप्रेस थ्रीट, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा व्यक्त करने के लिए. बिलीफ, विश्वास व्यक्त करने के लिए. सर्टेनिटी, निश्चितता को व्यक्त करने के लिए. कंपल्सन, अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए. डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय को व्यक्त करने के लिए इत्यादि को व्यक्त करने के लिए वी यूज विल विथ आई एंड वी. तो जब सेंटेंस में कोई थ्रीट हो, प्रॉमिस हो, बिलीफ हो, सर्टेनिटी हो, कंपल्सन हो, डिटर्मिनेशन हो, तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग होने लगता है. और अन्य सब सब्जेक्ट के साथ विथ अदर सब्जेक्ट्स
वी यूज शैल, शैल विथ अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। सी डॉट 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 हियर टिल आई गो टिल आई डू नॉट रिटर्न, यहाँ हो जाएगा शी विल स्टे हियर टिल आई डू नॉट रिटर्न, वह यहाँ रुकेगी जब तक मैं लौट नहीं आता, तो शी विल स्टे। अगला है ही डॉट 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 मी नेक्स्ट वीक सी, ही विल सी मी नेक्स्ट वीक। वी डॉट 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 नॉट डॉट 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 टू मार्केट इन केस इट रेन्स गो इज द वर्ब। तो इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है तो वी शैल नॉट गो टू मार्केट इन केस इट रेन्स, अगर वर्षा होती है तो हम इस स्थिति में मार्केट नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो। इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं कठिन परिश्रम करूंगा, if I work hard I dot 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 the examination pass, if I work hard I shall pass the examination। She hopes you will help her, you will help her। Sixth dot 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 she dot 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 later tomorrow, तो विल सी राइट ए लेटर टुमारो, क्या वह कल पत्र लिखेगी, राइट। वाट डॉट 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 यू डॉट 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 टू प्लीज द टीचर, वाट विल यू डू टू प्लीज द टीचर। ये एग्जाम्पल भी हो गया, तो इसको आपको भेज दिया गया है, तो इसको इस वीडियो की सहायता से भर लेंगे। थैंक यू।